नमस्कार साथियों। डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अपने अभिवाक में अपीलार्थी ने अपने को निर्दोष बतलाया है विराम। उसके कथनानुसार वह यूनियन का पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहा है और चूंकि उसकी यूनियन अपने अधिकारों के लिए और दूसरे संगठन के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, इसलिए उसके अधिकारियों ने इस केस में उसको झूठा फंसवा दिया है विराम। उसने अपने बचाव में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया है विराम पैरा। विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध केस सिद्ध मानकर उसे ऊपर उल्लेखित अनुसार दोष सिद्ध दोष कर दंडित कर दिया, जिससे विक्षुब्ध व्यथित हो उसने वर्तमान अपील दायर की है विराम पैरा। अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन केस 2 समव्यवहारों का है विराम। पहला, उन 3 रेलवे बिल्टियों के संबंध में जिनके बारे में जाली वारफेज रेमिशन ऑर्डर पेपर A9/1 और A9/2 दिनांक 17/7/68 को जारी किए गए थे विराम। दूसरा, रेमिशन ऑर्डर दिनांक 23/7/68 है, जिसकी प्रतिलिपियां A19/1 और A19/2 और A19/3 जारी की गई, जिसमें वारफेज की धनराशि 600 रुपये और 599 रुपये के स्थान पर घटाकर 60 रुपये और 60 कर दी गई थी विराम पैरा। जहां तक PW1 श्री नारायण का प्रश्न है, वह दोनों ही समव्यवहारों का मुख्य साक्षी है, अतएव उसका साक्ष्य दोनों ही समव्यवहारों पर प्रकाश एवं प्रभाव डालता है विराम। इस कारण सर्वप्रथम उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित होगा विराम पैरा। PW1 श्री नारायण ने अपने बयान में कहा है कि वह मैसर्स महेंद्र कुमार बजेंद्र कुमार रेवाड़ी का मुनीम है विराम। उक्त फर्म ने दिनांक 4/6/68 को 180 बोरा जो अबलान से मुजफ्फरपुर भेजा था, जिसकी 3 बिल्टियां बनी थी विराम। उन बिल्टियों को हुंडी प्रेषक फर्म ने महेंद्र कुमार बजेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर को बैंक के जरिए हुंडी करके भेजा था, परंतु वे बिल्टियां वापस लौट आई। तब उसके फर्म के पार्टनर रामेश्वर दास ने उसे इन बिल्टियों को लेकर मुजफ्फरपुर भेजा और कहा कि माल छुड़ाकर महेंद्र कुमार विजेंद्र कुमार की आड़त में बिकवा दें विराम। उसने यह बिल्टियां लेकर रामजी लाल दिनेश कुमार के मालिक राम कुमार शर्मा को दी विराम। उन्होंने रेलवे गोडाउन से दरफियात कराया तो यह मालूम हुआ कि वारफेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस पर उन्होंने उसे 3 वारफेज स्टेटमेंट बनवा कर दिया और कहा कि वारफेज गोरखपुर से माफ होता है विराम। वहाँ के दलाल लोग करवाते हैं विराम। उनके जरिए से वह गोरखपुर जाकर वारफेज कम करवा ले विराम। वह इन बिल्टियों को लेकर 13/7/68 को गोरखपुर गया विराम। 14/7/68 को छुट्टी थी विराम। 15/7/68 को चीफ कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट गोरखपुर के कार्यालय में गया, जहां उसे अपीलार्थी मिला, जिसने उससे कहा कि यदि वह उसे
350 रुपये खर्चा दे तो वह वहारफेज कम करा देगा, जिस पर वह तैयार हो गया और तीनों बिल्टियां और वहारफेज स्टेटमेंट उसने अपीलार्थी को दे दिया विराम। तत्पश्चात अपीलार्थी एक दरख्वास्त टाइप करा लाया और उस पर श्री नारायण के दस्तखत कराए और उससे शाम को आने को कहा विराम। जब वह अपीलार्थी से शाम को कार्यालय में मिला तो अपीलार्थी ने उसे दूसरे दिन बुलाया विराम। दूसरे दिन भी अपीलार्थी ने उससे कहा कि उसका काम नहीं हुआ है विराम। 17/7/68 को वह अपीलार्थी से फिर मिला, तब अपीलार्थी ने बताया कि उसकी तीनों बिल्टियों पर केवल 50 रुपये का बिल्टी वहारफेज रह गया है विराम। बाकी 100 रुपये माफ हो गए हैं विराम। अपीलार्थी ने उसे 3 बिल्टियां वापस की और 2 वहारफेज ऑर्डर पेपर नंबर A9/1 और A9/2 दिए, जिस पर उसने 350 रुपये अपीलार्थी को दे दिए विराम। अपीलार्थी द्वारा दिए गए पेपर नंबर A9/1 और A9/2 और तीनों बिल्टियों को लेकर वह मुजफ्फरपुर आया और उसने उन्हें श्री राम कुमार शर्मा को दिया, जिसने 18/7/68 को उन्हीं वहारफेज ऑर्डर के बिना पर 150 रुपये वहारफेज अदा करके माल छुड़ा लिया विराम। उसने अपने बयान में यह भी बतलाया कि उसकी फर्म से 2 बिल्टियां और आई हैं, जिसमें से एक में 133 बोरे 10/6/68 को मुजफ्फरपुर से पटौदी को लोड हुए थे और दूसरे में 182 बोरे 15/6/68 को रेवाड़ी से मुजफ्फरपुर के लिए लोड किए गए थे विराम। इन बिल्टियों की हुंडियां भी भेजी गई थी जो सकारी नहीं गई विराम। ये बिल्टियां भी रामकुमार शर्मा के पास आ गई थी विराम। रामकुमार शर्मा ने उसे इन बिल्टियों के बारे में भी वहारफेज स्टेटमेंट बनवाकर दिया और यह कहा कि गोरखपुर से जाकर इसका वहारफेज कम करा लाए विराम। वह इनको लेकर 21/7/68 को गोरखपुर आया और 22/7/68 को चीफ कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में गया, जहां उसे अपीलार्थी मिला विराम। उसने अपीलार्थी से उन 2 बिल्टियों पर भी वहारफेज माफ कराने के लिए कहा तथा उसे दोनों बिल्टियां व 2 फॉर्म जो रामकुमार शर्मा ने उसे अपने दस्तखती दिए थे अपीलार्थी को दे दिए विराम। अपीलार्थी ने उससे 2 कागजों पर जो फर्म रामजीलाल दिनेश कुमार के लेटर हेड के थे दस्तखत करा लिए और उससे कहा कि वह इस पर दरख्वास्तें लिखा लेगा और अगले दिन उसे बुलाया विराम। धन्यवाद साथी।